अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स विदहेल्ड हो रहे हैं। उसकी क्या रीज़न्स हैं? आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? यशाल इंग्लिश हाउस आपको कैसे हेल्प कर सकता है? इसके ऊपर आज हम कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। जिस तरीके से आपकी स्पीकिंग होनी चाहिए, उस तरीके से जहाँ भी आप प्रिपरेशन करते हैं, जिस सेंटर में भी, आपको उतना टाइम नहीं दिया जाता जितना आपको देना चाहिए। जैसे यशाल इंग्लिश हाउस में प्रॉपरली एक टीचर होता है स्पीकिंग के लिए। बच्चों को सुबह से शाम तक हम डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन कराते हैं। बार बार हम क्वेश्चनिंग करते हैं। जो रीसेंट टेस्ट बच्चे दे रहे हैं वो अपनी फीडबैक शेयर करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर, you don't know what the examiner is looking for from your speech. You don't know how to answer, particularly when you are given a presentation. आपने spoken expressions उसमें कैसे ऐड करने होते हैं, या आप ऐसे के अंदर जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको synonyms नहीं पता होते, आपको antonyms नहीं पता होते। Sometime examiner ask you if you get a chance to write another essay, what essay you will be writing। इस तरह आपके पास 8-10 essays के टॉपिक्स होने चाहिए। इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड एडवांटेजेस, व्हाट एडवांटेज यू वुड बी राइटिंग, ये एक एडिशनल आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू गेट अ चांस टू राइट डिसएडवांटेजेस, तो आप एक एटलीस्ट डिसएडवांटेज होना चाहिए। समटाइम वो कहते हैं कि गिव मी एनी एग्जांपल फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ और फ्रॉम योर कंट्री, तो फिर आप उस हिसाब से बेसिकली वो ये जज करना चाहते हैं कि आइदर यू हैव रिटन योरसेल्फ और देयर वाज अनदर पर्सन हु हेल्प्ड यू। तो ये चीज़ जो है ना वो मेक श्योर करते हैं, एंड इफ़ यू कैन ईजिली जस्टिफाई ए, तो आप बहुत अच्छा अपना स्कोर निकाल सकते हैं। और बच्चों के 7 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, 9 भी आते हैं स्पीकिंग। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। एंड वी नो व्हाट द एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉर, व्हाट द एग्जामिनर इज़ अबाउट टू आस्क। और पार्ट 1 के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि व्हाट डू यू डू टू स्टे हेल्दी, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग इन यूके, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, व्हाट कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन, विच यूनिवर्सिटी यू आर इंटरेस्टेड इन, टेल मी अबाउट द फेमस प्लेसेस इन योर होम टाउन। इस तरीके से वो क्वेश्चंस करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, व्हाट आर योर कैरियर प्लान्स। These are the few questions and very basic question examiner usually ask you in your speak in part 1। जो उसने रूम सिक्योरिटी करनी है वो तो करनी करनी है, उसने आपका पासपोर्ट आपको जो है ना दिखाना है। सम टाइम एग्जामिनर ने अपने पास एक पेपर पे कोई भी नंबर लिखा होता है, और ड्यूरिंग द स्पीच वो आपको कहता है कि कैन यू प्लीज़ रीड दिस नंबर, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं आपको नज़र आ रहा हूँ या आपको नहीं नज़र आ रहा। और आपको इमीडिएट बेस पे स्क्रीन पे देखते हुए वो नंबर बोलना होता है। एंड इफ़ यू डू नॉट रीड दैट नंबर, तो आपका जो है ना वो एक नेगेटिव इमेज आता है कि यू आर नॉट डायरेक्टली लुकिंग एट द स्क्रीन, यू आर नॉट डायरेक्टली लुकिंग एट द एग्जामिनर। ये एक नेगेटिव इमेज आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब टेस्ट रूम में बैठते हैं तो बहुत नर्वस हो जाते हैं। इस तरीके से बैठ जाएंगे, ना उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज होगी, ना उनका कोई आई कांटेक्ट प्रॉपर होगा, और वो बिल्कुल स्टिल स्टैचू की तरह होते हैं। व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, तो आपको ऐसे फील कराना चाहिए जैसे आपके सामने बंदा बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज दे रहे हैं, आप बिल्कुल स्टैचू नहीं बने हुए, थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एंड कीप स्माइलिंग ऑन एवरी क्वेश्चन, ऑन एवरी आंसर। अगर स्माइल मेंटेन कर ली आप लोगों ने, तो आई कैन गारंटी यू यू वुड बी पास्ड। भले आपका 4 स्कोर आ जाए, भले आपका 5 आ जाए, भले आपका 6 आ जाए, वो आपको पास ज़रूर करेगा। जब आप स्टेचू बन के बैठेंगे, भले आप अकेले टेस्ट दे रहे हैं, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही, आप जो है ना उस तरीके से स्टेचू बन के बैठेंगे, तो वो आपको नहीं रिजल्ट देगा। स्टेचू नहीं बनेंगे, स्माइल देंगे, वो आपको रिजल्ट दे देंगे। कीप स्माइलिंग। एंड पे एग्जामिनर जब भी आपका टेस्ट वाइंड अप करता है तो वो आपको बाय बाय करता है, ठीक है। अगर बाय बाय नहीं भी करता है तो वो बाय बाय करता है। आपने वहाँ उसको बाय बाय देना है, उसको हाथ हिलाना है। वो हिला रहा है तब भी, वो नहीं हिला रहा है तब भी आपने उसको वेव करना है, ताकि उसको ये लगे कि हाँ यू आर डायरेक्टली लुकिंग एट हिम। और उसको आपने स्माइल कंटिन्यूसली पास करनी होती है। जो आपका पिक्चर डिस्क्रिप्शन आता है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, 2 to 3, 3 to 4, यूजली 5 to 7 क्वेश्चंस पिक्चर डिस्क्रिप्शन में वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। वट एवर यू आर लुकिंग इन द पिक्चर, आप उसके फेवर में जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, इट्स ओपन डिस्कशन, यू कैन से एनीथिंग वट एवर कम्स इन योर माइंड। लेकिन आपने रेलिवेंट रहना है, इरेलीवेंट नहीं होना। और after that they ask questions, and they ask questions like what is happening in your country.
फॉर एग्जांपल एक हाइकिंग एक्टिविटी के ऊपर कोई बात करता है, कोई फ्लावर बुके है वो किसी को दे रहा है, देयर इज़ अ ग्रोसरी शॉप, कोई बंदा सेल परचेज़ कर रहा है, या कोई बंदा गाड़ी चला रहा है कहीं पे जा रहा है, या कोई मंकी है उसके पास बंदा है। आजकल स्नोफॉल चूँकि हो रही है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो स्नोफॉल से रेलिवेंट आपके पास जो है बहुत सारी पिक्चर्स वो दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ें वो फिर आपसे आपके कंट्री के एक्सपोजर पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स, व्हाट पीपल यूजुअली डू इन योर कंट्री। तो ये चीज़ें फिर आपने अपने माइंड से उस वक्त जो है ना इमीडिएटली आपने आंसर्स निकालना होता है। तो आई होप को ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि रिजल्ट्स क्यों विदल्ड होते हैं, आपको प्रॉपरली स्पीकिंग की प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती, उस वजह से आपको जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है उसकी फीडबैक नहीं पता चलती, आपको जो है ना प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता है, जो गाइड करता है बंदा प्रॉपर ट्रेन टीचर्स नहीं होते, उनका डेली बेस पे एक्सपीरियंस नहीं होता। दीज आर द रीजंस जो आपको जो है ना विदाइड की तरफ लेकर जाती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन मिल जाती है। यकीनन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल तो यू आर रिक्वेस्टेड टू subscribe this channel, like it, share it. Apart from that, we are offering IELTS, PTE, spoken English, IT courses, language cert, Oxford तो है ही है, Duolingo है, study abroad cases। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला मिल जाती हैं। इवन एम्बेसी इंटरव्यू, UKVI इंटरव्यू, या किसी भी एम्बेसी का इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, और इवन हम टिकट तक आपको हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ आप आएंगे तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ इंसेंटिव्स भी हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ प्रीमियर ऑप्शंस हैं। तो आप जो है ना ज़रूर विज़िट करें यशाल इंग्लिश हाउस, और जिस हवाले से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू एंड वी आर हेयर टू गाइड यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।